आपको वो भी ध्यान रखना है कि डिजाइनिंग ऐसे भी नहीं हमको करनी है कि जो उनका जो मेन पर्पस है वो निकल जाए. मतलब द डिजाइनिंग एट दैट लेवल व्हेन द यूजर आर इजी टू इंटरेक्ट, easy to understand, and they can easy to purchase and sell and types of activity. Okay. सो आपको वो भी ध्यान रखना है. तो डिजाइनर का रोल बहुत बड़ा होता है कि व्हेन यू आर क्रिएट एनी ऑफ द वेब पेज फॉर द वेबसाइट और द वेब एप्लीकेशन, राइट. तो आपको वो भी ध्यान रखना है. नाउ टुडे वी कैन स्टार्ट द बेसिक ऑफ द HTML एंड द कॉन्सेप्ट ऑफ द वेब पेज, हाउ यू कैन क्रिएट द फर्स्ट वेब पेज. ओके. So in the HTML, you all of you know the full form of the HTML. Hetvi, what is the full form of HTML? Yes, Parth. Hypertext Protocol Language. Oh, no, no, it's wrong. Not a protocol language. Hypertext Any, language. uh, Hypertext Text markup markup language. language. yes, hypertext markup language. Okay, because yes, the another question is the programming language or the designing language? Designing language. Designing language. Designing language. Designing language. Designing language. ओके ओके ओके. सो इज अ डिजाइनिंग लैंग्वेज. तो कोई ऐसा बोलेगा भाई HTML तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, तो वो गलत है. HTML इज अ डिजाइनिंग लैंग्वेज एंड इट इज यूज फॉर क्रिएट अ डिजाइन. ठीक है. जब वेब पेज आप डिजाइन करना चाहते हो, चाहे वो कोई भी टेक्नोलॉजी में हो, तो उसका जो बेस है डिजाइनिंग का वो क्या रहेगा, HTML में रहेगा. ठीक है. नाउ हम स्क्रीन शेयर करेंगे जिससे you can start the HTML. All of you visible my screen? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Okay, okay. So now in the first basic हम हिस्ट्री से शुरुआत करते हैं कि HTML कैसे इंट्रोड्यूस हुआ और कैसे मतलब उसका नाम दिया गया. ठीक है. So IBM wanted to set a documentation system in which we can mark the title, heading, paragraph and font type selection in the 1980s. तो ये जो कॉन्सेप्ट आया वो 1980 से आया. ठीक है. और फर्स्ट इंट्रोड्यूस किया है डॉक्यूमेंटेशन सिस्टम IBM ने. एंड भाई प्लीज अब एडमिट 11 o'clock से पहले हो जाओ, बिकॉज अदर आर इंटरप्ट विथ आफ्टर यू एडिंग. सो प्लीज कम एट योर पर्टिकुलर टाइम के जो आपने दिया है. नाउ सो जैसे ही IBM ने 1980s में इंट्रोड्यूस किया द डॉक्यूमेंटेशन सिस्टम, कि जहाँ पे हम क्या कर सकते थे, टाइटल ऐड कर सकते थे, हेडिंग रख सकते थे, पैराग्राफ ऐड कर सकते थे, different types of font you can select. Okay. And they came out with the set of markup system called general markup language, और उसका नाम उसने क्या दिया है, GML. तो HTML पहले उसका नाम था GML. ठीक है. 1980s की बात कर रहा हूँ कि उसका नाम है जनरल मार्कअप लैंग्वेज. ठीक है. नाउ आफ्टर सम रिवॉल्यूशन 1986 में द इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन ISO took up this concept and standardized it as a standard generalized markup language. उसका नाम दिया स्टैंडर्ड जनरलाइज्ड मार्कअप लैंग्वेज. तो ISO ने ये टेक ओवर कर दिया. ठीक है. IBM से ले लिया और उसने 1986 में उसका नाम दे दिया स्टैंडर्ड जनरलाइज्ड मार्कअप लैंग्वेज. उसका शॉर्ट फॉर्म है SGML. तो फर्स्ट IBM ने 1980s में GML एज अ जनरल मार्कअप लैंग्वेज करके ये इंट्रोड्यूस किया था. उसके बाद ISO मतलब इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन ने 1986 में उसका नाम चेंज कर दिया विद द सेम फंक्शनैलिटीज एंड फीचर्स. ठीक है. और उसने टेक ओवर कर दिया था. इन 1989 टिम बर्नर ली
and its team design the present form of the documentation language and call its hypertext markup language HTML. तो आफ्टर 1986, ठीक है, जब आईएसओ के पास ये लैंग्वेज थी, एसजीएमएल करके लैंग्वेज थी, उसको रिवैम्प किया, थोड़ा मॉडिफाई किया, और 1989 में टिम बर्नर ली, सो फाउंडर ऑफ द HTML इज व्हाट, टिम बर्नर ली, ठीक है। टिम बर्नर ली जो है वो फाउंडर ऑफ HTML है, कि उसने 1989 में जो डॉक्यूमेंटेशन लैंग्वेज प्रेजेंट की उसका नाम दिया उसने हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज HTML. Now what is HTML? So you know the full form, right? Now it's a tool for designing a web page. Okay. So अभी आपने बोला कि भाई डिजाइनिंग लैंग्वेज है, किसी ने बोला कि डिजाइन के लिए यूज होता है, वेब पेज डिजाइन के लिए, तो दिस इज द बेसिक टूल. वी कैन सिंपली से कि भाई ये क्या है, तो ये बेसिक टूल है फॉर डिजाइनिंग अ वेब पेज, ठीक है. व्हाट इज HTML? तो इट्स अ टूल फॉर डिजाइनिंग वेब पेज. तो एक ही डेफिनेशन है उसका. The documentation language to mark the heading, title, table and forms. अब उसको हम डॉक्यूमेंट लैंग्वेज भी बोल सकते हैं, क्योंकि इसके अंदर हम हेडिंग रख सकते हैं, टाइटल ऐड कर सकते हैं, टेबल ऐड कर सकते हैं, फॉर्म्स वगैरह ऐड कर सकते हैं, ठीक है. तो उसको हम डॉक्यूमेंटेशन लैंग्वेज भी बोल सकते हैं. एन HTML फाइल इज अ टेक्स्ट फाइल containing a small markup tags. अब जितना भी मतलब अब HTML में आपने एक फाइल जैसे कि नोटपैड में क्रिएट किया है, ठीक है, तो उसके अंदर जो कोडिंग होगा, उसके अंदर जो लैंग्वेज आप यूज करोगे, उसमें हर एक में क्या आएगा, टैग्स आएगा. विदाउट टैग्स आप कुछ भी ऐसे टाइप नहीं कर सकते हो, ठीक है. तो जो HTML का जो स्ट्रक्चर है वो जानना पहले बहुत जरूरी है. वो हम देखेंगे कि HTML स्ट्रक्चर में क्या क्या आएगा. But the tags are most important when you use the HTML programming, right? The markup tags tell the web browser how to display the page. तो HTML बाय डिफॉल्ट मतलब आप कोई भी ब्राउजर में रन कर सकते हो, HTML फाइल आप कोई भी ब्राउजर में रन कर सकते हो, बिकॉज ब्राउजर सपोर्ट द HTML फाइल्स, ठीक है. तो उसके लिए आपको एडिशनल ब्राउजर की जरूरत नहीं रहेगी. आप गूगल क्रोम, इंटरनेट एक्सप्लोरर, मोजिला फायरफॉक्स वगैरह कोई भी ब्राउजर में आप डायरेक्टली HTML फाइल को रन कर सकते हो, एग्जीक्यूट कर सकते हो, एंड इट इज डिस्प्ले द output. An HTML file must have an HTM or the HTML file extension. तो उनका जो एक्सटेंशन रहेगा, जो कोई भी फाइल है उसका एक्सटेंशन रहता है. जैसे कि आप नॉर्मल टेक्स्ट फाइल सेव करते हो तो उसका एक्सटेंशन क्या होता है, डॉट. एनीवन हैव एनी आइडिया कि आप नॉर्मल फाइल सेव करते हो, नॉर्मल नोटपैड में कोई फाइल सेव करते हो तो उसका एक्सटेंशन क्या हो रहता है, .txt. Dot HTML files. डॉट. .txt. डॉट टी एक्स टी इज द राइट आंसर. डॉट टी एक्स टी. अब कोई वर्ड फाइल सेव करते हो तो उसका एक्सटेंशन क्या रहता है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड किसी ने यूज किया होगा और फाइल सेव किया होगा तो उसका एक्सटेंशन क्या रहेगा, डॉट TXT. डॉक. नो, डॉट डॉक और द डॉक एक्स. ओके, कोई ने एक्सेल फाइल जो है उसको सेव किया होगा तो उसका एक्सटेंशन क्या रहेगा, डॉट XLS, ठीक है. तो ऐसे ही HTML फाइल जब आप सेव करते हो तो उसका एक्सटेंशन आप आइदर HTML लिख सकते हो और HTML लिख सकते हो, ठीक है. तो इससे क्या होगा, हमारा जो फाइल है वो बन जाएगा HTML फाइल, ठीक है. The HTML file can be created using a simple text editor, Notepad. तो आप अब ऐसा बोल सकते हो कि आप मतलब कैसे क्रिएट करेंगे HTML फाइल, ठीक है. तो आपको कोडिंग जो करना है वो नोटपैड में करना है, ठीक है. नोटपैड प्लस प्लस ऑल्सो वन एडिटर, कि उसमें भी आप कर सकते हो.
और कुछ एडवांस आप एडिटर यूज करना चाहते हो तो एक सबलाइम टेक्स्ट करके एडिटर है. एनीवन हर्ड अबाउट दिस सबलाइम टेक्स्ट एडिटर? किसी ने ये सुना है एडिटर के बारे में? No, sir. Anyone? विजुअल कोडिंग सही. Visual coding is also you can use, बट सिंपल जो एडिटर की बात करते हैं तो वो है नोटपैड के. वहाँ वो बाय डिफॉल्ट इनबिल्ट रहता है आपके कंप्यूटर में, तो एडिशनली आपको वो एडिटर इंस्टॉल नहीं करना पड़ता है. अगर आप नोटपैड प्लस प्लस यूज करते हो तो दिस इज द एडवांस वर्जन ऑफ नोटपैड, तो वो भी आप यूज कर सकते हो. ज्यादातर मैं यूज करूंगा यहाँ पे सबलाइम टेक्स्ट, क्योंकि काफी सारे कोड स्ट्रक्चर हैं वो डायरेक्टली मैं यूज कर दूंगा विदाउट टाइपिंग. ठीक है, मैं सिर्फ एंटर करूंगा और अपने आप कोड एंटर हो जाए. बिकॉज मुझे तो क्या है कि ये टाइम में ये सब एग्जांपल कंप्लीट करवाना है, तो उसके लिए मैं ये सबलाइम Sir, यस. sorry to interrupt you, sir, but what is Sublime Text? Sublime Text Editor. How, why my voice I listen? सर आपकी Sublime. voice नहीं आ रही. Yeah. So now you audible? Yes sir. Okay. I share a link to the chat box, Notepad and Sublime Text, so you can download it. Okay, before you start the programming. आप नोटपैड प्लस प्लस भी यूज कर सकते हो. विद दिस क्लिक एंड डाउनलोड द नोटपैड प्लस प्लस, यू कैन यूज द सबलाइम टेक्स्ट. इसका मैं आज बताऊंगा कि कैसे सबलाइम टेक्स्ट आप यूज कर सकते हो. ठीक है, नोटपैड प्लस प्लस इज सिमिलर विद द नोटपैड, so it's not an advanced version, but when you use this notepad plus plus, you can check the difference between normal notepad and notepad plus plus editor. Okay, सिर्फ कलर कोडिंग वगैरह यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा when you use the notepad plus plus. Sublime Text Editor जो एडवांस डिजाइनर जो होते हैं, डेवलपर होते हैं, वो ज्यादातर यूज करते हैं कि जिन लोग को बेसिक्स सब याद होता है, बेसिक्स सब क्लियर है, उसके लिए. ब्राउजर की बात करूँ तो मैंने ये चैट बॉक्स में रख लेता हूँ. ब्राउजर यू कैन यूज आइदर गूगल क्रोम, इंटरनेट एक्सप्लोरर एंड मोजिला फायरफॉक्स. तो ये दो चीज की आपको जरूरत पड़ेगी. ठीक है, एक है एडिटर की और दूसरा है ब्राउजर की फॉर एग्जीक्यूशन ऑफ द प्रोग्राम. ठीक है, और क्रिएटिंग द HTML फाइल और एडिट द फाइल विथ यूज ऑफ नोटपैड प्लस प्लस और सबलाइम टेक्स्ट. ऐसे तो बहुत सारे एडिटर है, विजुअल स्टूडियो में भी बना सकते हो, जावा एडिटर में भी बना सकते हो. ठीक है, बट फिलहाल आप मतलब स्टार्टिंग से मतलब फर्स्ट स्क्रैच से कोडिंग करते हो तो यू कैन यूज नोटपैड प्लस प्लस और सबलाइम टेक्स्ट फॉर बेटर प्रैक्टिस. राइट, now the anatomy of the websites. So all of you heard about the URL, right? So what is the URL? Is the uniform resource locator. हम उसको बोलते हैं वेब एड्रेस. ठीक है, तो कोई भी वेबसाइट्स उसका आइडेंटिफाई हम कैसे करेंगे विद देयर वेब एड्रेस. तो हम वेब एड्रेस आइडेंटिफाई करेंगे कि ये वेबसाइट क्या है. तो जैसे कि हमारा यूनिवर्सिटी का वेबसाइट है, ठीक है, तो उसका जो URL बनेगा वो कैसे होगा? फर्स्ट www वर्ल्ड वाइड वेब. ठीक है, उसका हम फुल फॉर्म बोलते हैं वर्ल्ड वाइड वेब, फिर देन डॉट और फिर डोमेन नेम .ac.in. ठीक है, तो ये पूरा जो वेब एड्रेस है उसको हम बोलते हैं URL. इज द यूनिफॉर्म, ये कभी भी रिपीट नहीं हो सकता है. ठीक है, दिस इज द यूनिक वन. ये यूनिक रहता है. यूनिक मतलब ये कोई दूसरा यूज नहीं कर सकता है. ठीक है, तो URL इसको बोलते हैं. वेब सर्वर, अ कंप्यूटर रनिंग स्पेशल सॉफ्टवेयर विच ऑलवेज कनेक्ट टू द इंटरनेट. ठीक है, उसको हम बोलते हैं वेब सर्वर. तो जैसे ही हमारा कंप्यूटर है वैसे ही वेब पे मतलब इंटरनेट पे भी एक कंप्यूटर पे एक CPU रहता है कि जो कॉन्स्टेंटली इंटरनेट के साथ कनेक्टेड है, नेटवर्क के साथ कनेक्टेड है, जहाँ आपकी फाइल्स होती है, HTML फाइल्स होती है. ठीक है, स्टोर होती है.
और इट विल एक्सेस बाय एनीवन, कि जो लोग यूआरएल मतलब टाइप करेंगे उनको वो फाइल एक्सेस करने को मिलेगा। तो वेब सर्वर इज यूज फॉर द ग्लोबल पर्पस, ठीक है। आप लोकल सर्वर यूज करोगे तो सिर्फ आपके कंप्यूटर में ही आप प्रोग्राम देख पाओगे, बट व्हेन यू यूज द वेब सर्वर, so at that time when you store the data at your at web server, that will be accessible for all other user or everyone, like, and it is accessible with the URLs, right? पेजेस किसको बोलते हैं? तो दिस इज एग्जांपल ऑफ द पेज, लाइक www डोमेन नेम और फॉरवर्ड स्लैश करके जब भी हम लिखते हैं पीछे, ठीक है, तो नेम ऑफ योर प्रोग्राम एंड द एक्सटेंशन विच इज कॉल्ड विच इज कॉल्ड पेजेस, ठीक है। तो यहाँ पे आपका पेजेस ऐसा index.html, देन यहाँ पे sample.html, आप कोई भी नाम दे सकते हो, ठीक है। तो पेज का नाम आप कुछ भी दे सकते हो, बट एक्सटेंशन जो रहेगा, अगर आपको HTML मतलब डिजाइनिंग बनाना है तो आपको जो पेज है आपका वो आइदर HTML और HTML एक्सटेंशन ही यूज करना पड़ेगा। वेब ब्राउजर जो अभी मैंने बात की, इंटरनेट एक्सप्लोरर, मोजिला, नेटस्केप, गूगल क्रोम, कोई भी आप मतलब देखोगे उसको हम बोलते हैं वेब ब्राउजर, एंड पीस ऑफ सॉफ्टवेयर दैट रन्स ऑन योर पीसी एंड एनेबल यू टू व्यू वेब पेज। वेब पेज को डिस्प्ले करने के लिए मतलब एग्जीक्यूट करने के लिए हमारा HTML प्रोग्राम, हमें किसकी जरूरत पड़ेगी? वेब ब्राउजर की, ठीक है। तो वेन एवर योर प्रोग्राम इज लाइव, कि आपको कुछ वेबसाइट लाइव करनी है तो आपको फर्स्ट यूआरएल बनाना पड़ेगा, कि उसका एक पर्टिकुलर नाम आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। दूसरा, आपको वेब सर्वर ढूंढना पड़ेगा कि जहाँ पे आपकी फाइल स्टोर हो। पेज आपको क्रिएट करना पड़ेगा, मल्टीपल पेजेस आर इन द वन वेबसाइट, ठीक है। एक वेबसाइट में मल्टीपल HTML पेज आप यूज कर सकते हो, एंड द वेब ब्राउजर फॉर एग्जीक्यूशन ऑफ योर URL और योर वेब पेज, ठीक है। So this is the main prerequisites when you create the HTML file and when you want to live your website, ठीक है। आपको वेबसाइट लाइव करनी है तो दिस इज द थिंग विच इज रिक्वायर्ड। URL जरूरी है, वेब सर्वर जरूरी है, पेजेस क्रिएट करना जरूरी है, एंड वेब ब्राउजर होना जरूरी है। बट अब लोकल की बात करें तो वेब सर्वर की जरूरत नहीं है, URL की जरूरत नहीं है, सिर्फ पेजेस बनाने हैं आपको और वेब ब्राउजर होना चाहिए, ठीक है। तो पेजेस वंस यू क्रिएट यू कैन रन डायरेक्ट प्रोग्राम इन योर ओन कंप्यूटर, ठीक है, कि जब आप क्रोम में और इंटरनेट एक्सप्लोरर में डायरेक्टली वो प्रोग्राम को रन कर सकते हो। नाउ पेज स्ट्रक्चर की बात करें HTML में, तो यहाँ मैं टैग अभी बाद में बताऊंगा। HTML पेज स्ट्रक्चर, तो HTML इज कॉम्बिनेशन के जहाँ पे हम स्टार्ट करेंगे विद द एंगल ब्रैकेट, क्लोज विद द एंगल ब्रैकेट, ठीक है। तो दिस इज कॉल्ड HTML टैग, कि हमें जो शुरुआत टैग करना है वो HTML से करना है, और आफ्टर कंप्लीशन ऑफ योर कोड आपको ये HTML टैग को क्लोज करना है, ठीक है। तो दिस इज द फर्स्ट HTML वन, कि ये आपको सिंटैक्स याद रखनी है, टैग याद रख लेना है कि जब भी आप HTML पेज क्रिएट करते हो तो आप स्टार्टिंग कहाँ से करोगे? HTML टैग से, और कंप्लीट फॉरवर्ड स्लैश HTML टैग। यहाँ पे कोई भी टैग आप स्टार्ट करते हो तो उसको आपको क्लोज करना है, कंप्लीट करना है, ठीक है। कुछ एरर जनरेट नहीं होगी, एरर थ्रो नहीं होगी, बट सम टाइम रन टाइम एरर अकर्स, मतलब एरर भी नहीं दिखाएगी और प्रोग्राम भी रन नहीं होगा, इसको हम बोलते हैं रन टाइम एरर, ठीक है। सो यू मस्ट डू प्रैक्टिस कि आपको कोई भी टैग शुरू करना है तो वो कंप्लीट करना ही है। देन द हेड टैग इज इम्पोर्टेंट, कि HTML के बाद दूसरा जो टैग आएगा तो वो हेड टैग आएगा, ठीक है। अब हेड टैग किसके लिए? द आइडेंटिफिकेशन इंफॉर्मेशन फॉर द पेज सच एज टाइटल,
दैट इज ट्रांसफर्ड टू द ब्राउजर। ठीक है, अब पेज का कोई नाम देना हो तो टाइटल का हम यूज कर सकते हैं। और टाइटल कहाँ पे आएगा, तो ये हेड टैग के अंदर। ये जो टाइटल की हम बात कर रहे हैं, टाइटल टैग की, वो कहाँ पे आएगा, तो जो हम इजी टू आइडेंटिफाई कि ये पेज किसका है, किसके लिए है, तो हम टाइटल से इजीली आइडेंटिफाई कर सके। जैसे कि ये होम पेज है तो हमने टाइटल लिखा होम पेज। ठीक है, जैसे कि अबाउट पेज है तो हमने टाइटल लिखा अबाउट अस। तो अदर यूजर कैन इजीली आइडेंटिफाई दैट पेज, और designer also easily identify when they want to edit something। ठीक है, तो उसके लिए टाइटल इज इम्पोर्टेंट। और ये कहाँ पे डिस्प्ले होगा, टॉप ऑफ द कॉर्नर के। जब आप प्रोग्राम एग्जीक्यूट करोगे तो ब्राउजर में आपको ये टाइटल दिखेगा। आई विल शो यू विथ वन प्रैक्टिकल टुडे। एंड द लास्ट वन इज अ बॉडी टैग। के हेड के बाद आपको कंपलसरी बॉडी टैग लिखना है। तो बॉडी टैग इज द मेन पार्ट ऑफ द HTML के, जो आप डिस्प्ले कराओगे आपके वेब पेज के अंदर। जो भी आपको डिस्प्ले कराना, लाइक आपको टेबल डिस्प्ले कराना है, इमेज डिस्प्ले करना है, ठीक है, फिर कुछ वीडियोस वगैरह डिस्प्ले कराना है, तो ये सारे जो एलिमेंट्स है वो कहाँ पे आएंगे, अंडर द बॉडी टैग के अंदर। ठीक है, एंड दिस इज द कमेंट के आपको जब HTML में कुछ कोड हाइड करना है तो उसके लिए हम कमेंट का यूज करेंगे। और कमेंट देने के लिए आपको ओपनिंग एंगल ब्रैकेट, देन एक्सक्लेमेशन सिंबल, डबल डैश, उससे वो स्टार्ट होगा, और डबल डैश क्लोजिंग एंगल ब्रैकेट से ये क्लोज होगा। ठीक है, तो आपको कमेंट इसके लिए देना है कि जब भी आपको कोड टेम्पररीली हाइड करना है, चेक करना है, फिर वापस उसको रीयूज करना है। ठीक है, तो बार बार वो कोड आपको नहीं करना पड़े, उसके लिए हम टेम्परली उसको क्या कर देते हैं, कमेंट। ठीक है, और जब भी उसकी जरूरत है तो उसको रिमूव करेंगे, कमेंट रिमूव कर देंगे। ठीक है, तो दिस इज द ओपनिंग टैग एंड दिस इज द क्लोजिंग टैग। अब क्लोजिंग टैग हर एक में आएगा फॉरवर्ड स्लैश एंड देन आफ्टर द टैग। ठीक है, फॉरवर्ड स्लैश एंड टैग से हमारा क्या होगा, टैग क्लोज होगा। एंड ओपनिंग टैग कहाँ से होगा, मतलब डायरेक्टली आप ओपनिंग एंगल, सॉरी, एंगल ब्रैकेट, देन आप टैग का नाम लिखो एंड एंगल को क्लोज करो, तो उसको हम बोलते हैं ओपनिंग टैग। नाउ वन एग्जांपल आई विल शो यू। जैसे कि मैंने एक वन जैसे कि मैंने एक फाइल बनाई है 1.html। ठीक है, आप नाम कोई भी दे सकते हो। ऑल ऑफ यू विजिबल माय स्क्रीन? Yes, sir. Yes, sir. ओके, Yes, सो sir. मैंने पहले पेज का नाम क्या लिखा है, वन, फिर डॉट कर किया है, फिर यहाँ पे एक्सटेंशन मैंने क्या यूज किया है, HTML। तो मैं जब माउस होवर करता हूँ तो यहाँ पे मुझे क्या से 2021 10:44 AM। ठीक है, तो आपका लेक्चर शुरू होने से पहले मैंने एक फाइल ये क्रिएट किया, नॉर्मल HTML। मैंने नोटपैड प्लस प्लस यूज नहीं किया है, मैंने यहाँ पे सबलाइम टेक्स्ट यूज किया है। तो उसका जो लेआउट है, बैकग्राउंड ग्रे कलर का है, और जो भी मतलब कोडिंग है वो कलर कोड होगा यहाँ पे, तो हमें इजी टू आइडेंटिफाई कि भाई दिस इज द टैग। टैग का कलर रेड होता है। ठीक है, जितने भी हमने टैग यूज किए उसका कलर रेड हो गया, तो मतलब हमें पता रहे कि कौन सा टैग कंप्लीट करना बाकी है, कौन सा टैग में कुछ प्रॉब्लम आता है। तो दिस इज द वेरी बेसिक प्रोग्राम। ठीक है, तो ये एक एडवांटेज है। अगर मैं ये प्रोग्राम को डिलीट कर देता हूँ, ठीक है, और ये यहाँ पे मैं सिर्फ HTML लिखता हूँ और एंटर करता हूँ, तो पूरा जो स्ट्रक्चर है,
ठीक है, HTML स्ट्रक्चर है वो अपने आप आ गया। या इससे क्या होता है कि हमारा जो कोडिंग है वो फास्ट होता है, कि जब भी हमें कोडिंग करना होता है तो ये सारी चीजें बार बार लिखनी नहीं पड़ती है। बट आपके लिए HTML फर्स्ट टाइम है, नया है, तो आप अभी नोटपैड प्लस प्लस ही यूज करना। अगर आपको ग्रिप आ जाती है फिर ही आप सबलाइम टेक्स्ट का यूज करना, बिकॉज काफी सारे रेडीमेड टैग यहाँ पे आपको मिल जाएंगे। यू कैन इजी टू, जैसे मैंने हेड में बोला था कि टाइटल टैग आता है, ठीक है, तो मुझे टाइटल टैग लिखने की जरूरत नहीं पड़ी, डायरेक्टली ये टाइटल और टाइटल क्लोज आ गया। मुझे सिर्फ यहाँ पे इतना ही लिखना है कि दिस इज द फर्स्ट HTML प्रोग्राम, लाइक दैट। मैंने ये टाइटल लिखा, दिस इज द फर्स्ट HTML प्रोग्राम, तो ये अपने आप आ गया। ठीक है, तो ये सबलाइम एडिटर का ये एडवांटेज है कि ये जो फिक्स कोडिंग है वो अपने आप पहले ही टाइप करके दे देता है, हमें सिर्फ बीच का जो डेटा है वही कंटेंट है वही इनपुट करना होता है। नोटपैड में आपको स्टार्टिंग से मतलब HTML से लेके फॉरवर्ड स्लैश HTML तक का कोड खुद करना पड़ेगा। ठीक है, ये दिखने में बहुत इजी है, बट प्रैक्टिस के लिए मतलब फर्स्ट HTML सीखने के लिए आप दिस एडिटर का यूज नहीं करो तो बेहतर है, आप प्रैक्टिस करो नोटपैड में पहले। ठीक है, नाउ मैंने बात की थी कि फर्स्ट HTML टैग आएगा, फिर हेड टैग आएगा, हेड के अंदर टाइटल टैग है जो हमें टाइटल डिस्प्ले करवाने के लिए यूज होगा, फिर हेड टैग ये क्लोज होगा, और फिर बॉडी टैग हमने शुरू किया है। बॉडी टैग में मतलब लिख सकता हूँ H1 is for the heading, so I just use H1 and normal hello world अभी लिखता हूँ मैं as H1, and the body tag is completed over here. किया, हेड टैग शुरू किया, ये क्लोज किया, टाइटल टैग शुरू किया, यहाँ पे क्लोज किया, बॉडी टैग और H1 टैग। ठीक है, नाउ I just run this program. So how you can run one.html? So I just right click over here, open with Google Chrome और Internet Explorer और Microsoft Edge। ये तीनों ब्राउजर में से मैं कोई भी ब्राउजर में इसको रन कर सकता हूँ, बट एफिशिएंट आप गूगल क्रोम यूज करो। एंड दिस इज one.html, यहाँ मेरा टाइटल है, दिस इज द फर्स्ट HTML प्रोग्राम। मैं जब माउस ओवर करता हूँ तो यहाँ मुझे टाइटल दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो दिस इज द फर्स्ट HTML प्रोग्राम, जो मैंने टाइटल लिखा था वो यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है। यहाँ पे हेलो वर्ल्ड आया क्योंकि मैंने बॉडी के अंदर लिखा है हेलो वर्ल्ड। ठीक है, और द H1 इज यूज फॉर द हेडिंग, तो यहाँ पे जो हेडिंग आया फर्स्ट वो क्या आया, हेलो वर्ल्ड। एवरीवन अंडरस्टूड कैसे ये हेलो वर्ल्ड प्रिंट हुआ? Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. This is very Yes, sir. okay. This is very basic one because हमने इसीलिए बहुत स्टार्टिंग में एकदम सिंपल प्रोग्राम से शुरू किया है कि आपको हर एक टैग के बारे में पता चले, बिकॉज आप कुछ टैग भूल गए, जैसे मैं बॉडी टैग यहाँ पे कंप्लीट करना ही भूल गया। ठीक है, तो कुछ एरर शो नहीं होगा, बट व्हेन आई रन दिस प्रोग्राम so some browsers generate an error, sometime output is not display properly। ठीक है, तो ऐसा सब हो सकता है, आई एम नॉट श्योर, बट हमें प्रैक्टिस रखनी है कि जो भी टैग हम शुरू करते हैं वो कंप्लीट करना जरूरी है। ठीक है, नाउ जंप टू, ये सबलाइम टैग के बारे में भी पता चल गया, जिसको यूज करना है मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, वो आप डाउनलोड कर सकते हो। नोटपैड प्लस प्लस के भी लिंक दिया हुआ है, तो वो भी आप इंस्टॉल कर सकते हो। ठीक है, नाउ वी जंप टू द सेक्शन कि जो हमने हेडिंग यहाँ पे लिखा था। ठीक है, तो हेडिंग हमने जो लिखा था वो क्या है,
तो पहले हम बात करते हैं HTML टैग कि जो हमने फर्स्ट यूज किया। HTML टैग्स आर यूज्ड टू मार्क अप HTML एलिमेंट्स एंड टैग्स आर सराउंडेड बाय द टू कैरेक्टर ओपनिंग एंगल ब्रैकेट एंड क्लोजिंग एंगल ब्रैकेट। ठीक है, सो दिस इज कॉल्ड एंगल ब्रैकेट्स। हमने स्टार्टिंग HTML लिखा तो वो एंगल ब्रैकेट्स में लिखा। ठीक है, तो जो भी आप टैग्स यूज करोगे वो कंपलसरी एंगल ब्रैकेट्स में ही लिखोगे। एंड टैग्स आर नॉर्मली कम्स इन द पेयर लाइक ओपनिंग टैग एंड क्लोजिंग टैग। ठीक है, तो फर्स्ट पेयर है वो स्टार्टिंग टैग है एंड फॉरवर्ड स्लैश करके जो है वो क्लोजिंग टैग होता है। ठीक है, तो बी इज ऑल्सो अ टैग। बी इज यूज फॉर बोल्ड। आपको टेक्स्ट को बोल्ड करना हो तो बी टैग का यूज होता है। प्लीज होल्ड। द टेक्स्ट बिटवीन द स्टार्ट एंड एंड टैग इज द एलिमेंट कंटेंट। तो अभी जो ये टैग के बिटवीन जो भी हम लिखेंगे उसको हम क्या बोलेंगे? एलिमेंट कंटेंट। ठीक है, उसको हम बोलेंगे कंटेंट। कि जो टैग के बिटवीन हम जो लिखे, जैसे मैंने हेलो वर्ल्ड लिखा तो हेलो वर्ल्ड क्या था? कंटेंट। ठीक है, तो टैग के बिटवीन में हमें क्या लिखना होता है? कंटेंट लिखना होता है। HTML टैग आर नॉट केस सेंसिटिव। स्लैश बी मीन्स द सेम एज कैपिटल बी। तो आप ये कोडिंग कैपिटल में भी करो और स्मॉल में भी करो, उसका कोई फर्क नहीं पड़ता। बट यू डू प्रैक्टिस कि आप सब स्मॉल में ही लिखो। ठीक है, मन वरना क्या हो जाएगा, कुछ आप कैपिटल में लिखोगे कुछ स्मॉल में लिखोगे फिर उसमें गलती करोगे। तो यू कैन डू प्रैक्टिस कि आप सब स्मॉल केस में ही कोडिंग करोगे। हमने एग्जाम्पल 1 देखा जो HTML एंड बॉडी टैग का हमने यूज किया था एंड हेलो वर्ल्ड को प्रिंट किया था। अब हेलो वर्ल्ड आया कैसे? तो हेडिंग टैग का हमने यूज किया था। तो फर्स्ट इज द हेडिंग टैग। मैंने बोला कि HTML में जो भी कंटेंट हमें प्रिंट कराना है, डिस्प्ले कराना, तो दिस इज द हेडिंग। तो ये क्या हुआ? कंटेंट हुआ। तो उसके लिए वैसे ही हमें जैसे हेडिंग प्रिंट कराना है तो हेडिंग के लिए H1 से लेके H6 तक के टैग दिए गए हैं। जब H1 डिफाइन द लार्जेस्ट हेडिंग, सबसे बड़ा हेडिंग चाहिए तो आप H1 का यूज कर सकते हो, और सबसे छोटा हेडिंग चाहिए तो H6 का यूज कर सकते हो। ठीक है, सो हियर H1 में मैंने दिस इज हेडिंग ऐसा कंटेंट लिखा है और H1 टैग को क्लोज किया है। तो जब भी आपको हेडिंग यूज करना है आपके वेब पेज के अंदर, HTML वेब पेज के अंदर, तो आप H1 से लेके H6 ही यूज कर सकते हो, उसके बिटवीन ही यूज कर सकते हो। कोई H7 यूज नहीं कर सकता है, राइट? क्योंकि HTML का जो रूल्स है, प्रोटोकॉल्स है, वो बहुत स्पेसिफिक है कि उसके बाद आप कुछ भी यूज करोगे तो वो डिस्प्ले नहीं करेगा, अदरवाइज प्रॉपर उसका एग्जीक्यूशन नहीं होगा। ठीक है, तो जब भी आप वेब पेज में हेडिंग डिस्प्ले करना चाहते हो तो आपको कौन सा टैग यूज करना पड़ेगा? H1 टू H6। कोई भी H1 से लेके H6 तक का कोई भी टैग आप यूज कर सकते हो, where H1 is the largest heading and H6 is the smallest heading. For the paragraph tag, अब जब आपको पैराग्राफ मतलब लंबा लंबा स्टोरीज लिखना है, कुछ मतलब ऐसे कंटेंट है पैराग्राफ में, तो वो सब लिखने के लिए आप H1 का यूज नहीं कर सकते, बिकॉज H1 इज यूज फॉर, H1 टू H6 इज यूज फॉर द हेडिंग। सिर्फ हेडिंग देने के लिए वो ठीक है, बट जब पैराग्राफ आपको डिस्प्ले कराना है तो उसके लिए पी टैग का यूज होता है। तो पी टैग स्टार्ट करना है और पी टैग को क्लोज करना है, बल्कि यहाँ पे क्लोज करना इट्स नॉट अ कंपल्सरी, ऐसा लिखा हुआ है पैराग्राफ कैन बी रिटन विदाउट एंड टैग। आप ऐसा भी लिख सकते हो, कोई एरर जनरेट नहीं होगी। बट मैंने जैसे बोला कि आप कोई भी टैग को शुरू करो उसको क्लोज कंपल्सरी करके ही रहो, क्योंकि इट्स ब्राउजर इंडिपेंडेंट। कोई ब्राउजर उसमें एरर शो कर सकता है, कोई नहीं करता है, कोई एग्जीक्यूट प्रॉपर करेगा, कोई नहीं करेगा।
ठीक है, तो आप जो भी टैग का मतलब ओपन करो वो टैग को कंपलसरी क्लोज करना है। नाउ ये दोनों हम प्रैक्टिकल देखते हैं अभी। जैसे कि H1 मैंने हेलो वर्ड यहाँ पे लिखा था, मैं H2 लिखता हूँ। ये कॉपी ही कर लेते हैं हम, कंट्रोल सी, कंट्रोल बी, कंट्रोल वी, कंट्रोल वी, कंट्रोल वी। ठीक है, यहाँ पे मैं लिखता हूँ H2, यहाँ पे लिखता हूँ H2, यहाँ पे H3, यहाँ पे H4। तो यू कैन चेक द difference between each of the tag H3, H4, and H5, and the last one is H6. So here I use H6 and I just run this program. How to run? I just right click over here, open with Google Chrome. Okay, so you can check the difference. H1 में साइज मेरा फॉन्ट का है वो बड़ा हो गया, H2 में इससे थोड़ा स्मॉल हो गया, इससे H3 में और स्मॉल, फिर H4 में और स्मॉल, और H6 में सबसे स्मॉल। ठीक है, तो जैसा आपको हेडिंग रखना है, जैसे मुझे मीडियम रखना है तो मुझे H3 का यूज करना पड़ेगा। अगर मुझे इससे बड़ा तो H2, इससे बड़ा तो H1। ठीक है, तो ऐसा आप हेडिंग दे सकते हो। नाउ द पैराग्राफ। तो पैराग्राफ के लिए मैं P टैग यूज करूंगा और उसको मैं क्लोज करूंगा और यहाँ लिखूंगा दिस इज अ न्यू पैराग्राफ लाइक दिस। ठीक है, और व्हेन आई रन दिस प्रोग्राम तो ये आया पैराग्राफ। पैराग्राफ में जो साइज होता है वो हेडिंग से स्मॉल रहेगा और उसका जो फॉन्ट है वो भी थोड़ा चेंज मिलेगा, बिकॉज दिस इज द पैराग्राफ के यहाँ पे आप मल्टीपल लाइंस, मल्टीपल वर्ड्स लिख सकते हो, बिकॉज दिस इज द पैराग्राफ टैग। तो आप जो भी मतलब पैराग्राफ लिखोगे वो ऐसा डिस्प्ले होगा। सो दिस इज एग्जांपल के मैंने इसे लिखा है। नाउ आई जस्ट रन दिस प्रोग्राम। आप देख सकते हो कि थोड़ा फॉन्ट जो हेडिंग्स है उससे वो अलग हो गए। हेडिंग बोल्ड टेक्स्ट में था, ये नॉर्मल टेक्स्ट है। ठीक है, तो जब भी आपको कंटेंट लिखना है, पैराग्राफ लिखना है, तो आप P टैग का यूज कर सकते हो। ओके गाइस, तो आज हम इतना रखते हैं पैराग्राफ एंड हेडिंग। आई होप सबको पता चल गया होगा भी कैसे हमें हेडिंग रखना है और कैसे हम पैराग्राफ रख सकते हैं। ठीक है, इतना प्रैक्टिस आप घर पे आज करो। हेडिंग H1 से लेके H6 तक का यूज करो, पैराग्राफ ऐड करो। बड़ा सा कोई पैराग्राफ आप कोई भी वेबसाइट विकिपीडिया में से कॉपी करके आपके वेब पेज के अंदर ऐड करके एग्जीक्यूट करके चेक करो कि कैसा वो उसका आउटपुट मिलता है। मैंने चैट बॉक्स में लिंक दिया है, वो भी आप इंस्टॉल करो आज। नोटपैड प्लस प्लस भी चेक करो और सबलाइम टेक्स्ट भी चेक करो। एंड इसमें से इन दोनों में से आप किस में कंफर्टेबल हो कोडिंग के लिए। ठीक है, ज़्यादातर नोटपैड प्लस प्लस का ही यूज़ करो। वंस यू हैव द इनफ नॉलेज ऑफ द बेसिक HTML, then you can start the Sublime Text as an editor for coding. Okay, but right now you can use the Notepad plus plus. This is for my suggestion. So now I stop the session and you do practice at your home. Okay, thank you all of you. Thank you, sir. Thank you, sir. Okay. Sir, Thank you. thank you, sir. Hmm. Thank you, sir. Bye. Okay, bye. Thank Bye. you, sir. Bye. Bye. Sir, Bye, sir. Bye, sir. Bye, bye. આવજો સાહેબ, આવજો. Uh-huh. Bye, sir. Audio. Okay, so I end up the call.